देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। फतेहपुर जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक संगठन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन की अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बहुआ गाजीपुर मार्ग से ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने, शाह कोराई बाईपास के शीघ्र निर्माण और बहुआ कस्बे में सब्जी बाजार के दिन भारी वाहनों की नो एंट्री की मांग उठाए। हेमलता पटेल ने कहा कि ओवरलोड ट्रक और डंपर टोल बचाने के लिए संकीर्ण मार्ग से गुजरते हैं, जिससे जानलेवा हादसे हो रहे हैं। हाल ही में करसवा गांव में डंपर पलटने से मां बेटी की जान गई। पुलिस की रिपोर्ट में भी टोल से बचने के लिए इस मार्ग के प्रयोग की पुष्टि हुई है। एसडीएम ने ज्ञापन लेकर समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सरला सिंह, उत्तरा देवी, सहयोगिता, छाया, सविता सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। संगठन ने चेताया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मेरे गांव में अभी 1 महीना नहीं गुजरा जब इतना भयंकर घटना मेरे गांव में हुई। तो उस दिन भी अरे मेरे भट्टे के पास कल पलटी है। भैया सुनो, उस दिन भी फोन आपके पास आया कि आप बैरिकेडिंग लगा दीजिए, यहाँ पे घटना हुई है। शमशेर बहादुर ने फोन किया रात में, नहीं रुकवाया आप नहीं आपने नहीं रुकवाया, उधर से रुक गए थे, आपने नहीं रुकवाया। प्रशासन को सबको सूचित है। अभी 3 तारीख को हमने ज्ञापन में भी दिया डीएम साहब को, और यहाँ से आख्या भी पहुँच गई। पता नहीं आपके यहाँ से पहुँची कि नहीं। हम इस रोड की लड़ाई महीनों से लड़ रहे हैं। पिछले साल, मेरी बात आप सुनिए, पिछले साल पूर्व में एसपी साहब, डीएम साहब इस रोड को बंद कर दिए। बैरिकेडिंग लगता था बहुआ में, बैरिकेडिंग लगता था गाजीपुर में। अब इस बार किसके दबाव में ये रोड नहीं बंद हो रही कि बताइए। टोल वसूलने की वजह से ये लोग यहाँ से निकलते हैं, वहाँ से टोल पड़ता है। अब फतेहपुर से सीधे आते हैं, गाजीपुर होकर के निकल जाते हैं, केवल टोल की वजह से। और राजस्व का भी नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ये रोड बंद की जाती कि भारी वाहन। बताइए, जान चली गई लड़की की। मेरे यहाँ उस दिन मजदूर वो मर जाता तो ठीक था, अब उसकी जिंदगी तबाह हो गई। अब वो दवा के लिए पैसे भी उसके पास नहीं कि पैसे लगा, वो जिंदगी बेकार हो गई उसकी। इतने दिन कानपुर में पड़ा रहा, तो इस तरह अभी तो बताओ, बिटिया मर गई है, अब उसकी माँ को भी चोट लग गई। अब इसकी भरपाई शासन प्रशासन का। अरे हम इनसे सबसे कहे थे, ये 40 महिलाएं हैं मेरी, लेकिन हम अपन के बात नहीं करेंगे। 40 महिलाएं आपकी कार्रवाई हमें जानती हैं। 40 महिलाएं करसवा की है मेरे संगठन में। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आई। अब मैं इनके ऊपर नाराज हूँ कि तुम लोगों को डंडा लेकर के यहाँ आना चाहिए। ये पार्टी यहाँ से नहीं उठने देती, पार्टी यहाँ से नहीं उठती, अधिकारी वहाँ से आते। आज ही ये बताइए पार्टी उठ गई है, लेकिन उसका मैं इनको उसका नहीं हूँ, मैं कुछ भी ऐसी बात कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने दिल का दर्द बता रही हूँ कि मैं यहाँ पूरे रोड की, गाजीपुर से लेकर के पूरे गांव की लड़ाई लड़ती हूँ। मानते हैं, लेकिन पूरी कार्रवाई हो रही है और उनका पूरा मुकदमा लिखवा रहा हूँ। ये भी आएंगे, जो भी कार्रवाई से क्या होगा, वो तो जान चली गई ना। इसके पहले शासन प्रशासन जाग जाता तो ऐसी कार्रवाई ऐसा नहीं होता। भैया हमें जानते हैं, एक बार डीएम साहब यहाँ से हो जाए। मैं डीएम साहब के यहाँ 3-4 बार दे करके आई हूँ। इस बार मैं बता रही हूँ कि मैं तहसील दिवस में देखे 3 तारीख को, जब मेरे यहाँ घटना हुई, मैं 3 तारीख को देख के आई हूँ। अब यहाँ से आख्या भी पहुँच गई है, ललौली से पहुँच गई है। आपके यहाँ से पहुँची कि नहीं पहुँची है मुझको नहीं पता। वही तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ से नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा। एसपी साहब नए आए, मैं उसी दिन पहुँची हूँ, उसी दिन खाली इसी रोड का मैटर लेकर के मैं सहयोग कर रहे हैं। अब बताओ, जान कहाँ से आएगी इनकी जाने तो वापस नहीं आएंगी। मैं तो कहती हूँ कि और भी बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि और जाने कम से कम बच जाए। अभी ये खतरा हर जगह मंडरा रहा है, पूरे गांव में खतरा मंडरा रहा है। अब गांव की बात नहीं, दूसरे गांव के लोग भी आते जाते, रोड है हर जगह, सब कोई निकलता है। पता नहीं कहाँ के लोग, कहाँ के कौन सी घटना घट जाए। अब भी समय है, अभी बचा लीजिए। हम आपसे कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बचा लीजिए यहाँ की जनता को। सब लोग खतरे में है। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है, इतना कष्ट है कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं बराबर लड़ती चली आ रही। अब बताओ, इतना छोटा सा बच्चा, वो आदमी है, इसका मजदूर आदमी है, मजदूर बेचारे मजदूरी करने वाले हैं, और इस तरह ये लोग मर जाएंगे। इनकी औरत पता बिटिया तो खत्म हो गई। हो चुके भैया, मैं खूब जानती हूँ, मैं विदेश की नहीं हूँ, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, विदेश की नहीं हूँ। मैं यहाँ 4 दिन में नहीं लगेगा, रोड टूट जाएगी। हम तो लड़ाई लड़ते रहते हैं,
लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अपने अपने गांव से खाली कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने अपने गांव में आखिरकार रोड के किनारे बैठ जाओ कि नहीं ये रोड बंद होना चाहिए। तो ऐसा करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली कितना लड़ाई लड़ूं? बिल्कुल। अपने अपने गांव के लोग लगो ना। रोड खोलो। रोड में नहीं बैठना, गांव के किनारे बैठना। मैं अधिकारी को लेके आऊंगी, दिखाऊंगी कि ये पोजीशन है यहाँ की। गांव के किनारे तो बैठो तुम, रोड के किनारे तो बैठो, अपनी लड़ाई तो लड़ो, अपना जानो तो कि हमारा कौन सा अधिकार है। हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष। मैं कई महीनों से इस रोड की मांग कर रही हूं कि इस रोड में भारी वाहन न निकाले जाएं, ओवरलोडिंग वाहन न निकाले जाएं। शासन और प्रशासन सबको पता है। अभी 3 तारीख को तहसील दिवस में भी मैं ज्ञापन दे के आई हूँ डीएम साहब को। जिस दिन एसपी साहब नए आए हैं उनको भी मैं अवगत करा के आई हूँ कि इस रोड में जाम लगवाया जाए, बैरिकेटिंग लगवाई जाए। इस रोड में गाजीपुर से बहुआ में के बीच में जो रोड पड़ती है, 4-5 गांव पड़ते हैं बीच में, वो गांव बहुत प्रभावित हैं। उनके अंदर डर व्याप्त रहता है। अभी 1 महीने पहले सुजानपुर में घटना हुई। आज ये करसवा में माँ बेटी मूंग तोड़ने जा रही थी सुबह सुबह, तो एक ट्रक आकर के गिट्टी भरा ओवरलोडिंग ट्रक बहुआ की तरफ से आया है, गाजीपुर जा रहा था। तो माँ बेटी तो दरे में खत्म हो गई और माँ भी इस तरह घायल है, इस तरह गंभीर है कि बचने के उसके भी चांस नहीं है। हम कहते हैं कि आखिरकार शासन प्रशासन कब जागेगा? कितने लोगों की मौतें अभी यहाँ होंगी? ये लोग खाली तमाशा देखते हैं। ये तमाशा न देखा जाए, यहाँ की ओवरलोडिंग, यहाँ के भारी वाहन बंद किए जाए। ये घटनाएं जो होती हैं रोज, इनको रोका जाए। अगर ये नहीं रोका जाता तो यहाँ की जनता आंदोलित होगी और धरना देगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन समस्याएं होती हैं। मैं भी कई बार दे आई हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर एक जिंदपुर टोल प्लाजा पड़ता है, उस टोल को बचाने की वजह से यहाँ पे भारी वाहन निकलते हैं। फतेहपुर से गाजीपुर होकर के टर्न होकर के बहुआ जाते हैं और बहुआ से ओवरलोडिंग वाहन गाजीपुर होकर के फतेहपुर जाते हैं। इनको बंद कराया जाए, ये मेरी शासन प्रशासन से मांग है। मैं चाहती हूँ कि जो प्रीति देवी जो खत्म हुई है, उसके पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा दिया जाए और उसके मुकदमा करा करके अच्छे से उसकी पैरवी की जाए।